हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, खास करके सिर्फ वाई की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जीके जीएस के, सारे वो चीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एक एक मतलब बैक टू बैक क्लासेस करके, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दो, जीके सीरीज का जो मैं स्टार्ट कर रखा था 1000 मिशन था अपना, जिसमें से हमने 500 जीके कर लिए थे, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आज मैंने दे दिया, ठीक है। उसको जाओ ले लो। और इसके साथ जो मैं 25-25 क्वेश्चन करके, ये बहुत ही मुश्किल काम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इकट्ठा कर करके लाना। बिकॉज जो हम लोगों ने 2018 से जितने एग्जाम का रिव्यू करा रखा है, सबके वीडियो को मतलब मैं देख देख के सभी क्वेश्चन को इकट्ठा कर रहा हूँ और सबको नोट्स बना के पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो और किसी भी टाइप का पैसा आपको नहीं देना होगा इसमें, तो ये चीज ध्यान में रखना। और ये जितनी भी सीरीज चलेगी जीके जीएस, ठीक है ना, ध्यान दो, जीके जीएस इंग्लिश की और मैथ की बहुत कम क्वेश्चंस मिलते थे एग्जाम के रिव्यू में। बिकॉज जब हम लोग एग्जाम का रिव्यू कराते हैं तो मैथ के क्वेश्चंस बच्चों से याद नहीं हो पाता है, तो ज्यादातर जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन जितने भी मिले हैं 2018 से लेके 2020 तक, ठीक है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करा दें। तो चलो गाइस, इसी बात पे एक लाइक बनता है, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो चलो गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, खास करके वाई ग्रुप की, तो समझ लो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं है, कंप्लीटली एक पैक मतलब पैकेज है आपके लिए, एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के लिए, ठीक है। और इनका टैगलाइन जरा देखो क्या है भाई, सामने आपको दिखेगा कि पेपर पक्का फंसेगा, मतलब फंसेगा, ठीक है ना। फंसेगा का मतलब हो गया फंसेगा। और एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, ये खास करके सिर्फ वाई ग्रुप के लिए बुक है ये, जिसमें जनरल इंग्लिश इंग्लिश की भी पूरी सब्जेक्ट्स दी रही है। इसमें रगा का सेक्शन में पूरा कंप्लीट किया गया, रगा मतलब रीजनिंग, मैथ एंड जीके जीएस करंट अफेयर। इस बुक में देखो, ये पूरा पैकेज तो है ही, स्टडी मटेरियल साथ में 35 प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं। मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओ, साथ में ऑफलाइन भी लगाओ। और ऑफलाइन के लिए कहीं और से मत खरीदो, इसी बुक को खरीदो, बिकॉज इसमें पूरा स्टडी मटेरियल के साथ में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जा रहा है। मतलब अलग से पैसा फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपको 4 साल का 2017 से 2020 तक का, देखो उसमें साफ साफ लिखा है, 2017 से 20 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ में 3 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो चलो ठीक है, 3 मॉक टेस्ट ये लगाओ, इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट और भी लगाना, तो ठीक है। बट ऑफलाइन के लिए 35 प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा एनफ है गाइस आपके लिए। इस बुक को छोड़ना मत, खास करके वाई ग्रुप के लिए। एक तो बुक ये हो गया वाई ग्रुप वाले, और एक बुक ये हो गया, ठीक है ना। चलो, ये भी स्टडी गाइड ही है, वही चीज है सेम। और चाहे यहाँ पे एक्स ग्रुप वाले समझ लो, यहाँ पे जिसने एक्स वाई दोनों के लिए अप्लाई कर रखा है, या फिर सिर्फ एक के लिए, एक्स के लिए अप्लाई कर रखा है, तो ध्यान दो, ये भी बिल्कुल भी सेम है। इसमें 20 सॉल्व प्रैक्टिस सेट दे रखा है, ठीक है ना। इसमें 35 थे, और इसमें आपको 20 को मतलब प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। साथ में 2018, 19 एंड 20 के जो है 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इन्होंने सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे समझ गए गाइस, इसमें भी क्या है, इंग्लिश, गणित और भौतिकी विज्ञान, मतलब पूरी तरीके से इसको इन लोगों ने कवर कर लिया। बाकी इस बुक, दोनों बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो उस लिंक के थ्रू जाके आप लोग चेक कर लेना, ओके। और चेक कर लो जाके कितनी प्राइस है, क्या है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ आप समझ गए, तो चलो चलते हैं हम लोग आज की क्लास के ऊपर। और ये उनका देखो कंटेंट है, अगर अगर लेते हो तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होगा, वो सारी चीजें दी गई है कि इंग्लिश में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। वो कैब का पूरा सेक्शन कवर कर रखा है यहाँ। इवन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा कि तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग भी है इसमें। इसके अलावा मैं और भी बता दूं आपको, पूरी तरीके से मैथ के पूरे चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स है, करंट अफेयर है, जीके है, सब कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये वाला चीज जो है आपको इस बुक में मिल जाएगा, ये वाले बुक में, ठीक है ना, जिसमें कंप्लीटली ये चीज दे रखा है। चलो, अब चलते हैं हम लोग अपने क्लास के ऊपर। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर का 2018 में पूछा गया था। वर्तमान में इसमें छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, बट इंग्लिश समझ लो यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। उस टाइम भी पूछा गया था। कोई सुनिए, हम अभी के जान लेंगे, भूपेश बागल, ठीक है। और इतने से काम नहीं चलेगा, तो एक चीज और ध्यान दो, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। मैंने एक कंप्लीट लिस्ट बना दिया आपके लिए स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर का, ये आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा, आप याद कर लेना। ये जैसे आंध्र प्रदेश के हो गए, ये आपके ये हो गए श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के हो गए श्री भीमा खांडू। आसाम के हो गए श्री सरदानंदा सोनोवाल। इस तरीके से करके आप पूरा याद कर लोगे, मतलब जितना चीजें दी गई है उसमें से कोशिश करना कि एग्जाम से पहले रट जाना, ठीक है ना, बिकॉज बहुत ज्यादा ये चीज पूछा गया था। चलो, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो ये तो सबको पता होगा कि ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में कहा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में, ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में क्या है भाई, ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है गाइस यहाँ पे, वो किस चीज के लिए फेमस है। ये देखो, इट्स नोन फॉर इट्स बंगाल टाइगर, ठीक है, ये बंगाल टाइगर के लिए ज्यादा फेमस है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, अभी देखते हैं हम लोग आगे क्या है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और इसके अलावा गाइस कभी कभार सेल्यूकस निकेटर ना देके घनानंद दे देगा तो उसको भी हराया था। और एक तो मजे की बात ये है कि इसको हराने के बाद में जो है समझौता समझौता करके फिर इसी की बेटी से शादी भी कर लिया। चलो आगे चलते हैं। आगे के आपने ग्लोबल विमेन लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? तो भाई देखो ग्लोबल विमेन लीडरशिप अवार्ड देखो पूछा गया था ये उसी टाइम का, ठीक है, तो मैंने पूरा लिख दे दिया है। हाँ, 18 में था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को, जो कि उस टाइम आया था। 19 को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मिला है, और ये 20 का डेटा क्लियर नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। बाकी एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा बता दूंगा, बिकॉज इंटरनेट पे देखो अभी तक 20 का दिखा नहीं रहा है कुछ। अब आई डोंट नो 20 में मिला भी है कि नहीं, बिकॉज देखो ग्लोबल वीमेन लीडरशिप अवार्ड अलग है और एक वीमेन लीडरशिप अवार्ड अलग है, ठीक है ना। तो 20 का डेटा है ही इंटरनेट पे, तो आयोग की नहीं मिला होगा, ठीक है ना। 5 नंबर देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखो जनरली तो लोगों को 60 ईयर पे एक्सपायर कर दिया जाता है, मतलब वो सॉरी रिटायर कर दिया जाता है, एक्सपायर नहीं किया जाता है गाइस, रिटायर किया जाता है, ठीक है। और लेकिन जब भी ये उच्चतम न्यायालय की बात आ जाए तो 65 ईयर्स तक न्यायाधीश को रखा जाता है। चलो भैया यहाँ पे आपका कार्यकाल 65 ईयर्स तक रहेगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी? तो जे जे थॉमसन ने की थी। एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, एक ट्रिक है PENGTC, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पी फॉर प्रोटॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। ये आपका जी है, राइटिंग थोड़ी खराब है, जी है ये, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दूं, PEN, ठीक है, GTC। इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? थॉमसन ने, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया ई फॉर इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे है टी, मतलब थॉमसन ने। देखो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पी से क्या हो गया अपना प्रोटॉन, और गोल्डस्टीन से, एन से न्यूट्रॉन और चैडविक ने की थी। चलो इसको याद रखना। भारत में राफेल किस देश से खरीदा गया था? आयोग की सबको पता होगा, ये फ्रांस से खरीदा गया था उस टाइम। वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? अब तो ये गाइस आपको मुझे लगता है कि बहुत बार पिछली बार ये सब पूछा गया था, इंडियन के पूरे स्टेट वाइज कौन है उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब पूछा गया था। तो सीएम का मैंने लिस्ट दे दिया, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा जब राज्यपाल का क्वेश्चन आएगा तो राज्यपाल का भी लिस्ट दे दूं। तो वर्तमान में मिजोरम के जोरमथंगा नाम है इनका, श्री पीयू जोरमथंगा, ठीक है ना। चलो रिसेंटली की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम की चीजें के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो वर्तमान में है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि इस बार एग्जाम में आ भी जाए। तो उस टाइम की चीजें से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बस क्वेश्चन उस टाइम पे, आंसर अभी का है। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी भी वही है, शेख हसीना। अभी यहाँ पे गाइस क्वेश्चन आया था ना, देखो मैं बता दूं, ये कि विमेन लीडरशिप अवार्ड तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वो कहाँ की है? तो यही की है ना, कहाँ की? बांग्लादेश की, ठीक है ना। चलो, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किस राज्य में हुआ था? 2018 का ये है तो गाइस वो उस टाइम छत्तीसगढ़ में हुआ था। त्वचा किस वर्ण के कारण रंग बदलता है? तो आपका स्किन देखो, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग अलग अलग कलर के होते हैं, काले, कुछ लोग गेहूं कलर के होते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो लोग काले होते हैं ना, शर्म की बात नहीं है, बहुत फख्र की बात है, आपके पास मेलानिन ज्यादा है, ठीक है। तो जो लोग ज्यादा गोरे होते हैं उनके पास मेलानिन की कमी होती है, ये जो पिगमेंट है, वर्णक है मेलानिन, वो जिसके पास ज्यादा होगा वो इंसान, उसकी स्किन की कलर जो है काली होगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बढ़िया है, गोरे वाले से आपको ज्यादा अमीर हो मेलानिन की जगह पे। आगे देखो, पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य हैं, हमने पढ़ा था ये चीज, हमने जो मिशन 1000 करके मैं लाया था उसमें भी ये सब क्वेश्चन पढ़ा दिया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। इसके अलावा भी और भी पढ़ाया था मैंने कुछ कुछ, उच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका कार्यकाल, ये सब चीजें पढ़ाया था। और एक चीज क्वेश्चन पूछता है चाणक्य का, कि इनका दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है इनका दूसरा नाम, कौटिल्य है इनका नाम, ये दोनों नाम है, चाणक्य के अलावा कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये नाम भी उनको याद रखना होगा। आगे देखो, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है गाइस वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी एग्जाम में पूछता है। यूएसबी का भी फुल फॉर्म पूछा था। ये दोनों अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट में दो दो फुल फॉर्म कभी नहीं पूछता। इवन देखो किस शिफ्ट का, अभी ये तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, बट 2018 में पूछा था, अलग अलग डेट में अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। तो वाईफाई का बोला तो वायरलेस फिडेलिटी, और यूएसबी का बोला तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछे तो यूनिवर्सल सीरियल बस, किसी किसी में एक्सएमएल का पूछा था, किसी किसी में एचटीएमएल का पूछा था, ठीक है ना। एचटीएमएल किसी में सीएसएस का पूछा था, ये सभी पूछा था, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, कैस्केडिक स्टाइल शीट, ये सभी फुल फॉर्म उनके होते हैं। देखो अगला है, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो अपने 30 ईयर्स होने चाहिए, तब जाके राज्यसभा के लिए आप एलिजिबल हो। आगे गेटवे ऑफ इंडिया का, तो मैंने ये चीज पढ़ाया था कि गेटवे ऑफ इंडिया जब पूछे तो मुंबई में है, अगर इंडिया गेट पूछे तो न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो आयोग के आप याद कर लोगे जाके, मैं पीडीएफ दे दूंगा। श्री एन बीरेन सिंह है, ठीक है। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? श्री एन बीरेन सिंह। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। बस ये बता रहा हूँ इसलिए ना कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन।
एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है? तो भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये एग्जाम में पूछा गया था तब ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर था, ठीक है, नंबर 1 पे। बट अभी ये दूसरे नंबर पे हो गया, फर्स्ट पे ये हो गया, ठीक है ना, सिंगुआ यूनिवर्सिटी। चलो, अगला है रायसीना हिल्स किस राज्य में? देखो रायसीना हिल्स जो है दिल्ली के हृदय में, मतलब दिल्ली में जो वो राष्ट्रपति भवन है उस रायसीना हिल्स पे ही है, ठीक है ना, ये चीज समझ लेना। राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल्स पे है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली। अभी देखो कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे नहीं है? तो वैसे तो बिना ऑप्शन के कुछ लोग हम लोग बोल नहीं सकते, तो जो ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग लखनऊ जो था, जो कि अ, यमुना नदी के किनारे नहीं है। तो मुझे बताओ कमेंट करके लखनऊ में कौन सी नदी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है कि लखनऊ में कौन सी नदी है। चलो, और ये हमारे पास उत्तर लेंस किस दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर लेंस दूर दृष्टि दोष, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष या फिर फार साइटनेस साइट डिस्क के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब फार साइटनेस, ठीक है ना, ये चीज मतलब साइट, ये एक ही में मैंने लिख दिया इसको, फार साइटनेस, इसको अलग अलग लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है ना। तो दूरदर्शिता, अभी ये चीज समझ लो, यहाँ पे जब भी निकट दृष्टि दोष होगी तो आउटर लेंस, और हाँ दूर दृष्टि दोष जब भी होगी तो वैसे कंडीशन में आपको निकट का चीज नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल ये उल्टा है, जब भी निकट दृष्टि दोष होगी तो आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी, ये चीज समझना, बहुत एक दूसरे के बिल्कुल भी उल्टा है ये चीजें। प्रतिरोध की बीमा क्या होती है? तो ये होती है, देखो मैं ऐसे लिख दूं, Ml2T-3, ये क्या हो गया भाई, आई हो जाएगा ना ये, I-2, ये इस तरीके से मैंने इसमें ये चीज लगा दी है ताकि टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने ये चीज क्लियर कर दिया, ठीक है ना। जब भी प्रतिरोध का पूछे मात्रा क्या है तो ओम है, ये चीज समझते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है? जरूरी नहीं कि बार बार यही पूछे कि कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, कौन कौन सा करता है ये देख लो, कभी कभार इसी में से 3 का नाम दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है चीन के साथ, एक अदर स्टेट का नाम डाल देगा। तो करता है सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मतलब उसके बाद नहीं, सबसे बड़ा बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश का, और फिर आपका सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये सभी जो है स्टेट्स चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। पोलैंड की मुद्रा क्या है भाई? तो इसकी है जीओटी, ठीक है ना, ये क्या, इसको जीओटी पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्यों पढ़ते, पोलिस जीओटी भी बोला जाता है इसको, तो ये पोलैंड की मुद्रा है गाइस। अब फिर से आई होप कि आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी, और जाते जाते मैं एक चीज ध्यान आपको याद दिला दूं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, और इन बुक्स के बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, प्राइस क्या है, और भी कुछ कुछ पढ़ना चाहते हो, तो जाके आप अमेजोन का लिंक मैंने दे दिया, जाके चेक कर लेना, बहुत ही मतलब आपके लिए यूजफुल बुक है। आप ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट बहुत ही मस्त है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को जितना लाइक करोगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा इस पार्ट को नेक्स्ट से मतलब कंटिन्यू करने का, और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।